क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। महाराज जी, हम इतने छोटे से बच्चे, हम गुरुजी के इतने बड़े बड़े सपने को कैसे पूरा करेंगे? क्या बात है, बहुत अच्छा भाव, बहुत सुंदर। हम इतने छोटे से बच्चे प्रतिभा स्थली की इस पावन धरा पर रेवती रेंज में जहां अभी आप लोगों ने आज सहस्त्रकूट जिनालय का वह शिलान्यास भी किया, ऐसे उस धरा जहां आचार्य श्री जी ने कई महीने यहाँ पर साधना की है, उस प्रतिभा स्थली में आज गुरु आदेश से अपन चाहते हैं कि बहनों को और प्रतिभा स्थली की बच्चियों को ही प्राथमिकता दी जाए ताकि उनको प्रश्न पूछने का अवसर प्राथमिकता रूप से यह मिले। ऐसी भावना के साथ में मैं आवाज़ दे रहा हूँ। यहाँ अध्ययनरत 12वीं क्लास की सभी बच्चियाँ एक साथ खड़ी हो जाएंगी और प्रश्न पूछेगी बहन सादिका जो है वह अपना प्रश्न पूछेगी। देखो, आज के सत्र में ये लोग तो कहीं भी आ जाएंगे। पहले इनके जितने प्रश्न हैं इनको कोई अंकुश मत लगाओ, पूरा एक्सक्लूसिव सेशन इनके लिए समर्पित कर दें, बाकी लोग केवल आनंद लेंगे। इसलिए इनमें जिसको जिसको पूछना है, और मैं चाहता हूँ महाराज जी आज आपका काम भी थोड़ा फ्री कर दूँ। ये बेटियाँ अपना हाथ उठाएगी, उनके पास माइक पहुँचेगा, हर क्लास को मौका मिले, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अपना नाम बोल करके प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम कक्षा 12वीं से है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें विपरीत माहौल मिलने वाला है, तो उस माहौल में सामंजस्य बिठाने के लिए हम क्या करें? देखिए, कोई भी माहौल हो, हमारा संकल्प ही हमारा सुरक्षा कवच है। आपने यहाँ जो भी सीखा, समझा और संस्कार पाया है, उसे अपने जीवन की मूल निधि बनाएं और संकल्पों से बंध करके जाएं। अपनी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए जो हमारे जीवन की लक्ष्मण रेखा हो, और उसे हम किसी भी परिस्थिति में क्रॉस नहीं करेंगे। एक संकल्प लेकर जाना है कि मुझे शील व्रत का अखंड पालन करना है, उसे किसी भी रूप में खंडित नहीं होने देना। दूसरी बात, व्यसन और बुराइयों से पूरी तरह मुक्त रहना है, और साथ ही ये संकल्प लो कि मैं अपने संस्कारों को बढ़ा न सकूं कोई बात नहीं, पर घटने नहीं दूं। ये ठान कर जाओ कि मेरा प्रभाव माहौल पर पड़े, माहौल का प्रभाव मुझ पर न पड़े, क्योंकि मैं
गुरुदेव के तप से सिंचित प्रतिभा स्थली में पली बड़ी हूं, इसकी छाप सब पर पड़नी चाहिए। और अपना व्यवहार इस तरह का बनाओ कि तुम्हें कहना ही ना पड़े कि मैं प्रतिभा स्थली से पढ़कर आई हूं। तुम्हें आचरण और व्यवहार को देखकर लोग समझ ले कि ये प्रतिभा स्थली का प्रोडक्ट है। समझ गए? ऐसे मजबूत बनो। 11वीं कक्षा की तरफ से ये प्रश्न है कि हमारे और हमारे माता पिता के बीच में एक जनरेशन गैप है, तो हम उसे कैसे कम करें जिससे वह हमारे भावों को और हम उनके भावों को अच्छे से समझ पाएँ और उस पर मतलब उस पर कर पाए कार्य। देखो, माता पिता और अपने बीच का जो जनरेशन गैप हो अनादि का है, आज का ही नहीं, हमेशा है। अब माँ बाप और हमारे बीच में तो अंतर एक पीढ़ी का वो रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए जनरेशन गैप को कम मत करो। ये सोचो कि जनरेशन गैप है, इसलिए हमें अपना पूरा बिहेवियर इसे ध्यान में रख के करना है। एक तुम्हारे जैसी समझदार कन्या के लिए ये जरूरी बन जाता है कि वो माँ बाप के मनोभावों को समझ करके अपना आचरण करें, अपना सारा जीवन व्यवहार देखें कि उनकी लाइकिंग क्या है, फिर अपनी मनोभावनाओं को दबाए नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो विनम्रता के साथ अनुरोध कर दे, उनको स्वीकार करना होगा। बच्चे बड़ों का मान रखे और बड़े छोटों का ध्यान रखे, इतने में तो काम हो जाएगा। गड़बड़ यह होता है कि बच्चे बड़ों का मान नहीं रखते और बड़े छोटों का ध्यान नहीं रखते, और इसी को जनरेशन गैप कर देते हैं। जनरेशन गैप क्या है? यदि दोनों आपस में मिलाए तो सब काम बन सकता है। गुरुदेव का हाइकू हम लोगों के लिए प्रेरणा है, बड़े छोटों पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। समझ गए? तो ये भाव जगह। हाँ, अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी स्वयं से खड़े होते जाइए जिनके 10वीं क्लास की छात्रा पुत्री काव्या। पहले ये पूरा हो जाए, अच्छा। फिर इसके बाद में ठीक। हाँ, पूरी क्लास खड़ी हो जाए और एक प्रश्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ओपन सेशन हो जाएगा। आप रूबरू होंगे पूज्य श्री से। हाँ। महर्षि, आपके चरणों में कक्षा 10वीं की तरफ से बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हम कोई नियम लेते हैं और वो जल्दी टूट जाते, तो हम उन पर दृढ़ता कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल तुम्हारा ही नहीं, सबका है। नियम लेते टूट जाते, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो नियम लेते ही पूछते महाराज अगर टूट जाए तो मैं उनसे पूछता भैया ये बताओ तुम नियम तोड़ने के लिए ले रहे हो कि निभाने के लिए? तो पहली बात तो यह है कि कोई भी नियम लो तो निभाने के भाव से लो, तोड़ने के भाव से नहीं। तो नियम लेके नियम को निभाना, नियम को तोड़ना मत। फिर नियम टूट जाए तो छोटे मोटे नियम हो तो भगवान के सामने अपनी निंदा गढ़ा करना और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेना। और बड़े नियम है जो मूल रूप से मुख्य व्रतों में ये दोष लगते हैं, तो फिर गुरुओं के पास जाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए और मन में वज्र संकल्प लेना चाहिए कि मुझे अपने नियम में स्थिर रखना है। और अपने द्वारा लिए गए नियमों में दृढ़ता लाने के लिए मन में बार बार एक विचार डालना चाहिए, मुझे अपने नियमों को निभाना है, मुझे नियमों में निष्ठा रखनी है। ये बात यदि बार बार दोहराएं तो नियम में स्थिरता आएगी। नमोस्तु महर्षि। और अब 9th क्लास तैयार हो जाए। काव्या जैन इसमें भी वो अपना प्रश्न पूरी टीम के साथ अपनी क्लास के साथ कर रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 9वीं कक्षा की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि इस प्रतिस्पर्धा के काल में हम अपने आप में ऐसा कौन सा गुण लाए कि हम अपने धर्म को ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इस काल में लोग अपने धर्म को छोड़ छोड़ के अपने व्यापार, अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो हम में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे हम ऐसा ना करें? बहुत अच्छा सवाल। ऐसा कौन सा गुण हो जिससे हम प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में दौड़ने से बच जाएं और धर्म से दूर ना हो।
देखिए, हमें सबसे पहली बात है कि औचित्य का विचार करें। किसका विचार करें? औचित्य। औचित्य मतलब क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसको ठीक तरीके से सुनिश्चित करें और उचित को प्राथमिकता दें, अनुचित को गौण कर दें। पहली बात तो औचित्य गुण जिसके अंदर आता है उसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने प्रत्येक कार्य को उचितानुचित का विचार करके संपादित करता है और उसमें सफल होता है। तो हमें औचित्य का बोध रखना है। धर्म हमारे लिए कितना प्रासंगिक और कितना उपयोगी है, हमारा ये औचित्य बोध ही हमें उससे स्थिर कर पाएगा। पहली बात, औचित्य को हम ध्यान में रखें और दूसरी बात, खुद को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें, लेकिन किसी दूसरे को टारगेट ना बनाएं। अपना लक्ष्य खुद को बनाएं, खुद बनाएं। कौन कहाँ पहुँच गया, मुझे कहाँ उससे आगे जाना ये नहीं, मुझे कितना आगे जाना ये लक्ष्य रख करके चलेंगे तो प्रतिस्पर्धा कभी हावी नहीं होगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। 8वीं कक्षा की छात्रा पुण्य जैन अपनी पूरी कक्षा के साथ में यह प्रश्न कर रही है और उसके बाद में 7वीं कक्षा की छात्रा तैयार रही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि अगर हमारा नियम है कि हमें नित्य देव दर्शन करना है और अगर किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अगर हम भगवान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और अगर हम किसी महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं या किसी भी नवदेवता के दर्शन कर लेते हैं तो क्या हमारा नियम पूरा होएगा? आचार्य कुंद ने 3 को दर्शन कहा। पहला, एगम जिनस स्वरूपम बीयम उखिट सावयानम तु अवरठयान तय्यम चौथलिंग दंशनम नथी। जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा दर्शन, उत्कृष्ट श्रावक चुल्ला केलक, ये भी दर्शन है और आर्य का भी दर्शन है। दर्शन का मतलब क्या है? जो मोक्ष मार्ग को दिखाए उसका नाम दर्शन है। जिसको देखने से मोक्ष मार्ग दिखने लगे उसका नाम दर्शन है। दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संजमम च सुधम्मम च नानम्य करम सद्ध उभर्सने दंशनम होई। तो जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, वो दर्शन है। समझ गए? तो हम भगवान के दर्शन करें अथवा मुनिराज के दर्शन करें, मोक्ष मार्ग दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना? तो यदि उनके दर्शन कर लिए तो आपके दर्शन का नियम पल गया। हम लोग जब बिहार में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है हफ्तों कहीं दर्शन नहीं मिलते, तो क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के दर्शन कर लेते हैं और श्रावक लोग मुनियों के दर्शन कर लेते हैं, पिछीधारी के दर्शन कर लेते हैं, काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य गुरुदेव रामटेक में थे। आर्य का दिलमती का संघ सहारनपुर से इधर की ओर लौट रहा था। 1993 की बात है। रतन लाल जी बैनाड़ा आगरा से साथ हो लिए थे और रास्ते में कई जगह दर्शन नहीं था। तो श्रावकों ने पूछा, अब हम लोग दर्शन कैसे करें, यहाँ तो मुनि महाराज भी नहीं है, आर्य कहाँ हैं? आचार्य महाराज के पास संदेश पहुँचा तो आचार्य महाराज ने कहा, जिसके पास पिच्छी है उसका दर्शन भी दर्शन है। इसलिए आर्य का संघों में भी अलग से भगवान रखने की कोई परंपरा अपने संघ में नहीं है। समझ गए? इसलिए इसको भी हम दर्शन कह सकते हैं और उसी अनुरूप दर्शन की व्यवस्था करना चाहिए। 7वीं कक्षा की छात्रा सुहानी जैन अपना प्रश्न कर रही है गुरु चरणों में और उसके बाद में 6वीं कक्षा की छात्रा तैयार रहेगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारा प्रश्न यह है कि अगर कोई विचार है जो हमें मन में मन से दूर करना है, वो विचार मन में आता जा रहा है बार बार और उसे भूलने की कोशिश फिर से बोलो। अगर कोई विचार है जिसे हमें दूर करना अपने मन से, वो बार बार मन में आता जा रहा है और इसे भूलने की कोशिश करना, वो मन में आता ही जा रहा है बार बार, तो कैसे उसे भुलाएं? देखो, जिस विचार को भूलने की कोशिश करोगे वो विचार ज़्यादा हावी होगा। इसलिए कोई विचार हो तो उसको भूलना बंद करो।
उसको इग्नोर करो और उसके विरुद्ध विचार को अपने दिमाग में भरना शुरू करो। जैसे सपोज मान लो तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत के भाव हो और उसको देखकर उसके प्रति नफरत की भावना बार बार आती है। तुम चाहते हो कि उसको देखकर मेरे मन में नफरत ना हो, लेकिन बार बार जितना उसे भुलाना चाहते हो वो बात याद आती है। ये परेशान करने वाली बात। तो उसकी जगह उस व्यक्ति को नफरत करने की बात मेरे मन में ना आए, ऐसा सोचने की जगह उससे मुझे प्रेम हो जाए, ये विचार बार बार दोहराओ। समझ गए? या किसी अन्य के प्रेम के विचार को बार बार दोहराओ। अगर मान लो कोई सोचता मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो गुस्सा आएगा। और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो गुस्सा कम हो जाएगा। तो जो हम चाहते हैं, जिस विचार से मुक्ति चाहते हैं, हमें चाहिए कि उस विचार के विरुद्ध अगर कोई पॉजिटिव बात हम बार बार दोहरा सके तो ये लाभ मिल सकता है। इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठ जाती है उसको हम जितना हटाने की कोशिश करें वो उल्टा उस पर चढ़ जाता है। तो उसे हटाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिव बातें उसमें फीड करना चाहिए। और यदि हम ऐसी बातें फीड करते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में आ जाती है और हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम यहाँ पर कक्षा 12वीं तक तो पढ़ना चाहते हैं, पर हमारा कभी कभी मन यह करता है कि हम यहाँ से निकल जाएं। और इस मन को स्थिर रखने के लिए हम क्या करें ताकि हम यहाँ पर 12वीं कक्षा तक पढ़ पाएँ? देखो, सबसे पहले दो बातें विचारो। यहाँ आए क्यों? संस्कार सीखने। जाने का मन क्यों होता है? बोलो। बुरा लगता है कभी कभी कुछ बातों का। देखो, हम आए हैं यहाँ अच्छे संस्कार पाने, और संस्कारों का मूल्य और महत्व जानते हो कि नहीं? बोलो, संस्कारों का मूल्य जानते हो? संस्कारों का महत्व जानती हो? संस्कार से मूल्यवान कुछ है? तो अपने मन में ये बार बार दोहराओ कि मैं यहाँ केवल पढ़ने के लिए नहीं आई हूँ, संस्कार पाने के लिए आई हूँ। और अध्ययन के काल में संस्कार पाना अध्ययन मात्र नहीं, एक प्रकार की तपस्या है। और मुझे तपस्या करना है। क्या करना है? तपस्या करना। उस तपस्या को फलीभूत करना। यहाँ से बाहर जा कर के मुझे पढ़ाई का अवसर तो मिल जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं मिल पाएगा। पढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, संस्कारों में दृढ़ रहना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है, और इसलिए जिस भाव से मैं यहाँ आई हूँ या मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे उसे साकार करना है। अपने मन को मुझे संयम में रखना है और मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है। ये बात बार बार दोहराओगे और मुझे अपने संस्कारों में दृढ़ रहना है, अपने संस्कारों को फलीभूत करना है, ये बात दोहराओगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, मन इधर उधर नहीं जाएगा। और संकल्प ले लो, कुछ भी हो 12वीं तक तो मुझे यहाँ रहना ही है, उसके बाद ही इधर उधर की बात सोचना, मन नहीं जाएगा। 5वीं कक्षा की छात्रा भूमि जैन अपनी समझ छात्राओं के साथ। ये भी पूछ लो। हाँ महाराज जी, छोटा सा प्रश्न और है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपना नाम बोलो। मेरा नाम वैभवी जैन है। मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि कुछ शुभ कार्य हैं, जैसे मुनि बनना, मोक्ष जाना, अभिषेक करना, वह केवल लड़के ही क्यों कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? बहुत अच्छा सवाल है। मुनि बनना, अभिषेक करना लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? मोक्ष जाना। पर मैं एक सवाल तुमसे करता हूँ, कुछ काम जो केवल लड़कियां करती है उस समय सवाल क्यों नहीं मानते? अष्ट देवियां कौन बनती हैं? लड़कियां। तब सवाल क्यों नहीं होता कि लड़के क्यों नहीं बनते? भारत की परंपरा में कन्या भोज होता है, पुत्र भोज क्यों नहीं होता? कहीं सुना है? फिर सुनो, कन्याओं को मंगल कहा, बेटों को अमंगल क्यों कहते हैं? तब तुम लोग सवाल नहीं आता। समझ गए? सुनो,
ये भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक व्यवस्था है। अभिषेक करने की क्रिया अगर बच्चे करते हैं तो देखने वाला भी तो कोई चाहिए, तालमेल बन जाएगा। तो जो जिसके योग्य क्रिया है वही करे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूजा से वंचित कर दिया गया। अभिषेक करने वाला अभिषेक करके पूजा कर रहा है और देखने वाला देख के अनुमोदना करके अभिषेक के महत्व को बढ़ाकर अपनी पूजा कर रहा है कि नहीं? तो वो काम करो। जहाँ तक मोक्ष जाने की बात है और मुनि बनने की बात है, तो देखो पर्यायगत मर्यादाएं, पुरुष का शरीर और एक स्त्री के शरीर में बड़ा अंतर है, समझ गए? इसलिए पुरुष दिगंबर अवस्था को धारण कर सकता है, एक स्त्री नहीं कर सकती, समझ गए? आप लोक में भी देखो, एक पुरुष गृहस्थ भी गमछा लपेट के घूम सकता है, आप लोग केवल चड्डी पहने भी घूम सकते हो, पर कोई बच्ची ऐसा करे तो क्या उचित होगा? बोलो क्यों? बोलो कि मेरा भैया चड्डी पहने घूम सकता है तो हम भी क्यों नहीं घूम सकते? ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोलो, समझ रही बात को? ये मर्यादा है, ये व्यवस्था है। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी कि आपके यहाँ महिलाओं को मोक्ष जाने का निषेध है, पुरुषों को मोक्ष जाने की बात करते हैं, महिलाओं को अभिषेक नहीं करने दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मर्यादा है, ये व्यवस्था है। एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी कि आपके यहाँ महिलाओं को मोक्ष जाने का निषेध है, पुरुषों को मोक्ष जाने की बात करते हैं, महिलाओं को अभिषेक नहीं करने दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो मैंने उससे पूछा, ये बता, एक महिला को कोई पुरुष कांस्टेबल हाथ क्यों नहीं लगाता? अरेस्ट करना हो तो लेडी पुलिस क्यों बुलाई जाती? अगर पुलिस पकड़ ले तो लेने का देना हो जाए और बवाल मचा दे। तो अगर कोई महिला है तो उसको अरेस्ट भी करना हो तो कौन पकड़ेगा? लेडी पुलिस होगी ना, मेल तो नहीं आएगा। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। ये एक व्यवस्था है, इसी तरह एक व्यवस्था है, समझ गए? मोक्ष जाने का जहाँ तक सवाल है तो कोई स्त्री, वह स्त्री है इसलिए मोक्ष नहीं जाती, एक बात ठीक नहीं। और कोई पुरुष है, वो पुरुष है इस मात्र से मोक्ष चला जाता है, ये बात भी ठीक नहीं। कोई पुरुष है और इस भाव से पुरुष होने मात्र से मोक्ष चले जाए तो सारे पुरुषों को मोक्ष हो जाना चाहिए, पर इनमें से कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है, तय मान के चलना। तो वो पुरुष है इसलिए मोक्ष जा रहा है, ये बात नहीं। और कोई स्त्री है इसलिए मोक्ष नहीं जा पा रही, ये बात भी नहीं। पुरुष भी मोक्ष तब जाता है जब वो निर्गंथ और वीतरागी बनता है। स्त्री यदि मोक्ष जाने से पीछे रहती है तो निर्गंथता और वीतरागता के अभाव में रहती है। स्त्री की बात जाने दो, पुरुष भी जब तक निर्गंथता और वीतरागता को हासिल नहीं करता तब तक मोक्ष नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं समझना। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि कल परीक्षा है और आज हम लोग को बहुत सारा याद करना है, और याद करने के लिए मन नहीं लग रहा, कि मन नहीं हो रहा कि याद नहीं करना, और ज़बरदस्ती हम याद करते हैं, और ज़बरदस्ती याद करते हैं, दिमाग में कुछ जाता नहीं है, फिर हम कल परीक्षा में कुछ लिख नहीं पाते। बहुत सुंदर। देखो, मैं तुम लोगों को एक ट्रिक देता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अपनाया, बता दूँ? आप लोग बोलते हो, प्राय लोग बोलते हैं महाराज आपको इतनी बातें याद कैसे रहती है? उसका रहस्य बता दूँ आज? मुझे इतनी बातें याद इसलिए रहती कि मैं कोई बात याद नहीं करता, मैंने किसी को याद नहीं किया। याद करने से चीज़ें याद नहीं होती। पढ़ाई करते समय आप जो विषय पढ़ रहे हो उसको स्कैन करो, उसकी फोटो अपने माइंड में खींच लो। जैसे देखो,
आपने कोई बात सुनी हो उसमें और कोई बात देखी हो उसमें, कौन सी बात आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहती है? बोलो, सुनी हुई कि देखी हुई? हाँ, देखी हुई ना। तो जो हमारे माइंड में प्रिंट इमेज आती है वो लंबे समय तक टिकती है। तो पढ़ाई करते समय चीज़ों को समझ के करो। जो बातें पढ़ना है उसको बार बार दोहराओ और उसको अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करो कि यहाँ क्या लिखी हुई। समझ गए? तो वो चीज़ें फिर जल्दी भूलोगे नहीं और उसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा। समझ गए? आजकल इसलिए छोटे बच्चों के लिए ना चित्रों में सब चीज़ें बताई जाती है, डायग्राम्स बने रहते हैं, ताकि उनका इमेज उनके माइंड में सेट हो जाए और बातें याद हो जाए। हालांकि तुम जैसे छोटे बच्चों को छोटी छोटी बातें याद करना भी ज़रूरी है, लेकिन जितना याद करना उतना याद करो, प्रेशर मत डालो। और जब मन ना करे याद करने का तो उस समय अपने मन से बोलो ठीक है याद तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कल पेपर में क्या करेंगे। याद करना जरूरी है ऐसा माइंडसेट बनाओ और बोलो बाकी बातें बाद में, आज तो हमें याद करना है तो हो जाएगा। एक दूसरा, परीक्षा के टाइम में याद करने की अपेक्षा रोज का विषय रोज याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल दोहराना पड़ेगा। जो बच्चे समय पर ठीक ढंग से पढ़ाई करते हैं, अपना होमवर्क कर लेते हैं, उनके लिए कोई प्रेशर नहीं रहता। और जो ठीक टाइम पर पढ़ाई नहीं करते, अपना अच्छा होमवर्क नहीं करते, उन पर बहुत प्रेशर रहता है। तो रोज का रोज पढ़ाओ। जो तुम्हें आज क्लास में पढ़ाया गया है, जो होमवर्क दिया गया, उस पूरे विषय को लर्न करने के बाद, पूरी तरह पढ़ने के बाद ही आप अपने दिन को पूरा करो। आज का काम आज करना है, कल पर नहीं छोड़ना, तभी आगे बढ़ो। ओम। चौथी कक्षा की छात्रा। बोलो बोलो, तुम बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि मुझे किसी भी बात का जल्दी बुरा लग जाता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बुरा ना लगे? बहुत अच्छा सर। ये बच्चों को नहीं बड़ों को भी है। बच्चे निश्चलता से पूछ लेते हैं और बड़े पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। बेटे देखो, किसी की भी बात का बुरा लग जाता है ना, ठीक है। अब मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ, किसी से प्रेम होता उसकी बात का बुरा लगता है क्या? क्यों नहीं लगता? बोलो। क्योंकि वो हमें पसंद है। तो बस जिसकी बात बुरी लगती है उसको पसंद करना शुरू कर दो, वो बुरा नहीं लगेगा। समझ गए? उसको पसंद करना शुरू कर दोगे तो बात बुरी नहीं लगेगी, और नापसंद रखोगे करोगे तो बात बुरी लगेगी। इसलिए पसंद करना शुरू करो, ठीक है? नमस्ते महाराज जी। हाँ, नाम बोल दो, अपना नाम। हाँ महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि जब कोई चीज़ हमें ज़रूरी होती है और वो कहीं मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो हमारे धर्म में नहीं लिखी होती, फिर हमारे लिए बुरी होती है, और वो चीज़ हमें ज़रूरी होती है, तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? जो चीज़ें जरूरी होती है मिलती नहीं, और मिलती है तो ऐसी मिलती है जो हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, यही ना। तो देखो, कोई चीज़ कितनी भी जरूरी है, उन सब से ज़्यादा जरूरी मेरा धर्म है। ये बात अपने मन में बैठाओ। बोलो, धर्म जरूरी है कि चीज़ें? धर्म। तो जब धर्म जरूरी है तो वो चीज़ जरूरी कैसे होगी? मेरे लिए बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, मेरा धर्म पहले है। ये धारणा पक्की बना लो। जरूरी चीज़ें मिले उसके लिए मैं प्रयास करूं, लेकिन अपने धर्म के मूल्य पर ऐसी चीज़ें मैं नहीं ले सकती। नहीं मिल रही है, नहीं सही, हम उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज़रूरी होती है लेकिन नहीं मिलती, तो हम उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? बोलो, हाँ ढूंढते हैं ना। तो चलो अल्टरनेट ढूंढो, लेकिन अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करना। बोलो। हाँ महाराज जी, हम इतने छोटे से बच्चे, हम गुरुजी के इतने बड़े बड़े सपने को कैसे पूरा करेंगे? क्या बात है, बहुत अच्छा भाव, बहुत बहुत सुंदर। हम इतने छोटे से बच्चे गुरुजी के बड़े बड़े सपनों को कैसे पूरे करेंगे? तुम एक ही भाव मन में रोज रखो कि हमें
बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना है और इतना समर्थ बनना है कि गुरु जी के सारे सपनों को पूरा कर सके। ये भाव बार बार दोहराएंगे तो वो भी हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने भी लोग बड़े हुए हैं ना, वो कभी छोटे थे। तुम आज छोटी हो, कल तुम भी बहुत बड़ी बन सकती हो। हम लोग भी कभी छोटे थे, हमारे गुरुजी भी कभी छोटे थे, लेकिन छोटे भी जब बड़ा सोचने लगते हैं तो वह काम कर दिखाते हैं जो बड़े बड़े भी कर नहीं पाते, है ना। चौथी क्लास के पूरे बच्चे अक्षरा जैन के साथ में। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी भी ध्यान लगाते हैं और हम भी ध्यान लगाते हैं, और हम लोग भगवान जी का ध्यान लगाते हैं, तो भगवान जी किसका ध्यान लगाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, भगवान जी अपना ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अपना। वो अपने में रहते हैं। हम लोग भगवान का ही ध्यान करते हैं, अपने भीतर के भगवान को देखते हैं। आप लोग जो बाहर भगवान हैं उनको देखते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं हम सबके भीतर भगवान है। समझ गए? तो हम अपने भीतर के भगवान को पहचाने तो हमारा ध्यान अच्छा लगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं कक्षा चौथी के छात्र हूँ। महाराज जी, जब भी हम लोग नरक या फिर स्वर्ग में जाते हैं, तो भी जब भी हम नरक या फिर स्वर्ग में जाते हैं, फिर तो से बोलो। जब भी हम नरक या फिर स्वर्ग में जाते हैं, नरक या स्वर्ग में जाते हैं, हाँ, तो आज तक किसी ने ना ही स्वर्ग देखा है ना ही नरक देखा है, तो पता कैसे चलता है कि वो नरक गया या फिर स्वर्ग? बहुत अच्छा सवाल। हम नरक स्वर्ग की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो। ना किसी ने नरक देखा ना स्वर्ग देखा, तो पता कैसे चलता है कि वह नरक गया या स्वर्ग गया? देखो, तुमने आज तक नरक और स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें आज नरक और स्वर्ग का दर्शन कराना चाहता हूँ। करोगे? हाँ, देखो, इस धरती पर बहुत से ऐसे मनुष्य मिलेंगे जिनको खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके ऊपर गलिष्ठ कुष्ठ है, गलित कुष्ठ है, कोढ़ है, पैर शरीर में मक्खियां भिन भिना रही है, तन पर बैठी हुई मक्खियों को भी भगाने में जो समर्थ नहीं है। दुख है कि नहीं? बोलो, दुख है ना? और इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं, रेलम पेल है, हर चीज़ उसके पास भरे, नौकर है, चाकर है, धन है, पैसा है, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी जिसके पास नहीं है। उसके पास सुख है कि नहीं? सुख है ना? तो जो पहले वाला व्यक्ति है उसके पास जो दुख है ना, इस दुख की एक सीमा है। इसके आगे का भी दुख हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। हाँ, माइक लो ना, इसको माइक दो बिटिया को। इसके आगे का भी जो दुख होता है ना, तो जो इसके आगे का दुख है, ये दुख वो सह रहा है। ये दुख क्या कर रहा है? वो सह रहा है ना? मेरी बात सुन रही? इतना दुख है लेकिन उसको सह रहा है। ये दुख इस लोक का दुख है, इस धरती का नरक है। इससे आगे की कैटेगरी का जो दुख है, जो सहने के भी अयोग्य है, समझ लेना वो नरक है। समझ गए? इसी तरह यहाँ जो सुख मिल रहा है, इस सुख की सीमा है कि नहीं है? है ना? क्या यही शर्म हो गया? इसके आगे भी तो सुख हो सकता है। तो ये जो सुख है, समझ लो इस लोक का स्वर्ग है। इससे आगे का जो सुख है वो समझना स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग और नरक को हम अनुमान से जान सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अगला अब आपकी इन नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए जो अहरनीस
गुरु के लिए बच्चियों में चलने, समर्पित। बच्चियों में चलने दो। हाँ, नमोस्तु महर्षि जी, मेरा प्रश्न यह है कि नाम बोल दो अपना। जूही जैन। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने गलत है और वो गलत काम भी कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने वो बहुत अच्छा है और दुनिया उसे पसंद भी करती है, तो ऐसे में हमारे मन में उसके प्रति आलोचना के भाव आ जाते हैं और मतलब हम ये सोचते हैं कि कभी कभी ये साबित करने की कोशिश भी करते हैं कि वो व्यक्ति गलत है और वो गलत करता है, तो ऐसे में हम क्या करें। और हमें ऐसा भी लगता है कि वो हमेशा खुद ही आगे होता है और हमारे मन में आता है कि ये हमारे कर्म का उदय है, और क्या हम ऐसा सोच के हर बार टाल दें। देखिए, अगर ऐसा कोई गलत व्यक्ति है तो उसके बारे में दो बातें विचारो। पहले ये देखो कि वो व्यक्तिगत जीवन में गलत है या सार्वजनिक रूप से गलत है। अगर किसी की व्यक्तिगत बुराई है, व्यक्तिगत कमजोरी है, कोई व्यक्तिगत रूप से गलती करता है तो उसकी वो जाने। समझ लो, मान लो कोई व्यक्ति है, धर्म क्षेत्र में आगे है और वो व्यसनी हो, शराब पीता हो, और दिख रहा है कि शराब पीने वाला आदमी धर्म मंचों में आगे आ रहा है। कई लोगों को ऐसा ही हो जाता है, होता है ना, पर ये उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता है ना, वो अपना नुकसान कर रहा है, पर अभी उससे समाज का प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। तो ये देखो कि वो व्यक्ति कैसा है। पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बेईमान है, धोखाधड़ी कर रहा है, धर्म और समाज का ध्वंस कर रहा है, नुकसान हो रहा है, परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दोनों चीजों में देखो कि वो गलत कहाँ है। अगर व्यक्तिगत है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, और सार्वजनिक रूप से समाज के हित में अगर वो बाधक है तो हमें चाहिए कि समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहले कोशिश करो, अगर उस व्यक्ति तक खुद बात कर सको, लेकिन तुम लोग इतने छोटे क्यों कर नहीं पाओगे, तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर तक बात पहुंचा दो विथ प्रूफ, और ये कहते हुए कि ऐसा करना मेरी जिम्मेदारी से मैं बता दिया, और अपने आप को न्यूट्रल कर लो, तटस्थ हो जाओ। हम समझ गए, हम सब कुछ नहीं कर सकते, बाकी उसका भाग्य है। और उसके बारे में जो व्यक्तिगत रूप से गलत है और फिर भी समाज धर्म के क्षेत्र में आगे आ रहा है, तो उसके लिए सोचो, पॉजिटिव सोचो कि शायद अब वो सुधर जाए। सार्वजनिक रूप से गलत करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का काम कर रहा है तो उसके विषय में भी ये सोचो, भाई ठीक है, आज नहीं कल उसका भेद खुलेगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, हम किसी के जिम्मेदार और ठेकेदार नहीं हैं। ऐसा करोगे तो मन को समाधान मिलेगा। नमोस्तु महर्षि। अगला प्रश्न। हाँ, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं वाणिज्य कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अल्प आयु में मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? अल्प आयु में मृत्यु का क्या कारण? कोई भी कारण, ये एक संयोग। ये मत सोचना कि कोई अल्प आयु में चला गया तो वो पापी था, ये बिल्कुल मत सोचना। और ये भी मत सोचना कि अल्प आयु में जो मरा है वो दुर्गति में जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम सिद्धांत शास्त्रों की दो बातों पर ध्यान बताना चाहेंगे। सतखंडागम में ऐसा आया है कि स्वर्ग से आया हुआ जीव, आप सुनकर आश्चर्य करोगे, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों से आया हुआ जीव कुछ मुहूर्त तक, शास्त्र की भाषा में मुहूर्त पृथक में, मां के पेट में आया, यहां आया और मुहूर्त पृथक यानी कुछ घंटों में वापस जहां के तहां चला गया। जहां से आया आकर के मनुष्य होकर मर करके जहां वहीं चला गया। सौधर्म एहसान स्वर्ग का देव आया, दिवस पृथक 7-8 दिन तक मां के पेट में रहा और मर के वापस वहीं की आयु बांध के चला गया। उसके बाद के 4 स्वर्गों में पक्ष पृथक, यानी 7-8 पखवाड़ा यानी लगभग 4 महीने तक मां के पेट में रहा और वहीं चला गया। उसके बाद के 4 स्वर्गों में मास पृथक 7-8 महीना रहा और वापस वहीं चला गया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये
कि अनुदिश अनुत्तर विमानों से आया हुआ जीव जो नियमतः सम्यक दृष्टि होता है, वो जीव माँ के पेट में आया, जन्म लिया, 8 वर्ष का हुआ, मुनि बना और मर के वापस वहीं चला गया। वर्ष पृथक में वहां सवाल उठाया कि वे देव तो सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, तो इतनी कम आयु वाला जीव वहां कैसे चला गया? वो जीव सब नियमतः सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु नहीं होता, तो ऐसा जीव वापस वहां कैसे चला गया? तो आचार्य वीरसेन महाराज ने कहा, जिस उम्र में मुनि बन जाए और जिस उम्र में केवल ज्ञान हो जाए वो अल्पायु नहीं कहलाती, 8 वर्ष की आयु कम नहीं, ऐसा उनने उल्लेख किया। तो पहली बात, इसे एक संयोग मानो, ठीक है। दूसरी बात, अकाल मृत्यु अगर किसी की हुई है तो वो कुगति का भागी है, ये धारणा हटा दो। 24 तीर्थंकरों के तीर्थकाल में, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थकाल में 10 मुनि ऐसे होते हैं जिनको अनुत्तरोपादिक कहते हैं, और 10 मुनि ऐसे होते हैं जो अंतकृत केवली कहलाते हैं। ये अनुत्तरोपादिक और अंतकृत केवली जो मुनि होते हैं वो कैसे होते हैं? इन पर भयानक उपसर्ग होता है, भयानक, ऐसा उपसर्ग कि बिल्कुल समझ लो असमय में ही इनके प्राण निकलते हैं, और उस समय वे अपनी क्षमता के बल पर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते। मुनि महाराज अकाल में मरे और कहाँ जन्मे? अनुत्तर विमान में, और जिनकी क्षमता अनुत्तर विमान यानी स्वर्ग में भी एकदम टॉप ग्रेड के स्वर्ग में, और जो और क्षमता में चले गए तो उसी घड़ी में अपने ध्यान में मग्न होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले गए। तो अब बोलो, अकाल में प्राण निकलने पर भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो ये धारणा मत बनाना कि वो कुगति का पात्र बना, ठीक है ना। अगला प्रश्न। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कोई भी कार्य करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कार्य हम अच्छे से करेंगे, पर कुछ समय बाद आलस बस हम वो कार्य छोड़ देते हैं और अगले दिन हम सोचते हैं कि आज तो वो कार्य करेंगे ही। ऐसे ही करते करते वो कार्य टल जाता है और वो होता ही नहीं है कभी। तो हम उसे कैसे, इस आदत को कैसे पूर्ण, मतलब ये समस्या बहुतों की, सोचते रहते कर नहीं पाते। अगर ऐसा करना है कि जो हम काम करना चाहते हो करें, तो एक नियम ले लो कि मैं आज का काम आज ही करूं, आज का काम कल नहीं करें। काम करके ही दम लेंगे, टालेंगे नहीं। जिनकी टालने की प्रवृत्ति होती है वो टालते ही रहते हैं। तो पहली बात तो मुझे आज का काम आज ही करना है, ऐसी पक्की धारणा मन में बैठा लो कि मुझे अपना काम करना ही है, उसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं छोड़नी। समझ गए? तो उससे अपने अंदर स्थिरता आएगी। और अगर उसके बाद भी कोई बात टल जाए तो अपने मन को कुछ पनिशमेंट देना शुरू कर दो कि आज चीज़ छूटी है, इसके लिए हम ये पनिशमेंट देते हैं। तो दूसरे दिन फिर मन वैसी बदमाशी नहीं करेगा और अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ होता रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला प्रश्न। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम प्रज्ञा है। मेरा प्रश्न यह है कि जीव के भाग्य में ही वो दुख लिखा होता है। फिर से बोलो। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जीव के भाग्य में ही वो दुख लिखा होता है, तो निमित्त को दोष क्यों लगता है? फिर से बोलो। अच्छा, भाग्य में जो होता है वही होना होता है, जीव के तो निमित्त को दोष क्यों देते हैं? बिल्कुल निमित्त को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बात भी एकांत नहीं है कि जो भाग्य में होगा वही होना होगा। हमारा धर्म हमें भाग्य के भरोसे बैठे रहने की सीख नहीं देता। समझ गए? ये बात सही है कि भाग्य में होता वो होता है, लेकिन हमें उसके भरोसे नहीं बैठना
हमें हमेशा ये प्रयास करना है कि जो हम करेंगे वो होगा, क्योंकि मेरे भाग्य में क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन खूब प्रयास करने के बाद भी उल्टा हो जाए तो सोचो यही मेरे भाग्य में था। यदि हम भाग्य को मान लेंगे तो निमित्त को दोष नहीं दे पाएंगे। नमोस्तु महाराज। हाँ, अगला। नमस्ते महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जो सामने वाला कुछ गलत शब्द बोल देता है और हमको गुस्सा आ रही हो, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, कोई पागल आदमी तुम्हें गाली देगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा क्या? बोलो। हाँ। सड़क चलता कोई पागल है, वो सबको गाली देता है, तुम्हें भी गाली दे तो पागल पर गुस्सा आएगा क्या? हाँ। पागल पर गुस्सा आएगा। अच्छा, कभी किसी पागल की गाली खाई हो? हालांकि गाली देने वाला हर आदमी पागल है, समझ गए? सुनो, पागल पर कभी गुस्सा नहीं आता, हम उसको इग्नोर कर देते क्योंकि ये तो पागल है। क्या बोलते हैं? पागल है, ठीक है, छोड़ो पागल की बात। एक छोटा सा बच्चा, एकदम अबोध बच्चा, दूध पी, उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत बोला, गुस्सा आता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। छोटा है, बच्चा है। तो ऐसे ही जो गलत बोले समझ लो ये अभी पगलाया हुआ है या अभी ये छोटा है, ये सोचकर इग्नोर कर दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। समझ गए? नमस्ते महाराज। हाँ, नमो- 5 मिनट का समय बचा। इस बिटिया के बाद एक आध सवाल बहनों की तरफ से आ जाए जो प्रतिभा स्थली में है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे सामने कोई मुश्किलें आती हैं, तो हम अपने अंदर अपने ही प्रति हीन भावना आ जाती है और हम मतलब अपने आप को दोष देने लगते हैं और हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है। तो हम उन नकारात्मकता से कैसे बचें और हमें उसके अलावा अपने कष्टों के अलावा किसी और की कष्ट नहीं दिखते हैं, तो हम उस समय अपने आप को संयमित कैसे रखें और अपने अंदर सकारात्मक भाव कैसे लाएं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। नाम भी बोल दो। हाँ, अपना नाम बोल दो। मेरा नाम विभा जैन है। देखो, ऐसा है, जब भी इस तरह की कोई कठिन परिस्थिति आए और अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना चाहते हो तो उन परिस्थितियों को में कठिनाई देखने की जगह अवसर देखने की कोशिश करो। ये सोचो कि ये कठिन परिस्थिति मेरे लिए एक अवसर बन कर के आई है, एक चांस है, और मैं इस चांस का सही उपयोग करूं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, एक अचीवमेंट मेरे साथ हो सकता है। समझ गए? तो कठिन परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करो। यदि ऐसी परिस्थितियों में अवसर दिखने लगेंगे तो कोई कठिनाई नहीं लगेगी, कठिन परिस्थिति का सामना भी कर पाओगे। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखो। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो नकारात्मकता कभी हावी नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें अगर सामने होगी तो कोई कठिनाई नहीं हो सकेगी, है ना?